ट्रिजिट मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का वीडियोस नंबर है 17 जो चल रहा हो रहा है टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो डीआई का जो वीडियोस है ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार आ चुका है टीजीटी पीजीटी। इसका पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर cos x इंटू साइन एक्स एंड फॉर मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू 0 अदरवाइज। ठीक है, तो देन वैल्यू फाइंड करना -2 to 3 एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके ऑप्शन दिया है 0, बी है 1, सी है 2 एंड डी है 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी से बना हुआ है एफ ऑफ एक्स, देखिएगा थोड़ा सा ही डिफरेंस है और क्वेश्चन वही है, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे दिया है 2 अदरवाइज। ठीक है ना, घबराना नहीं है, वही क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि दोनों तरह से क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन भी है, ऑप्शन भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, थोड़ा सा चेंजिंग। इसमें उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे या तो ये है तो फंक्शन ये होगा, अदरवाइज से 0 लिया जाएगा फंक्शन, और इसमें ये है तो फंक्शन ये अदरवाइज 2 लिया जाएगा। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ चुका है, अदरवाइज 0 से भी एंड अदरवाइज 2 से भी। तो अदरवाइज 2 से अगर हम करते हैं तो देखिएगा क्या होगा, फंक्शन -2 to 3 एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे लिमिट जो लाई कर रहा है -2 से 2, यानी कि -2 से 2 लेके चलना, और हमें जाना है -2 से 2 में फंक्शन ये है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 में -2 से 2 में फंक्शन ये आएगा, और उसके आगे जो फंक्शन होगा 2 से 3 में वो ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं -2 से 2 में एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से 3 एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो -2 से 2 में फंक्शन हो गया हमारा जी। ठीक है, तो इसका -2 से 2 एंड ई की पावर cos x इंटू साइन एक्स एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3, और अदरवाइज हो गया 2 से 3 में आ गया ये 2 एंड डी एक्स। ओके, वहाँ पे क्या करना है, cos x को t मान लेंगे। ठीक है, -2 से 2 है एंड ई की पावर cos x इसका हो जाएगा, cos x को t, cos x का डिफरेंशिएशन sin x cos x रखा है। या मैं एक दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई की पावर cos x को t मानेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x रहेगा। तो यहाँ पे एक माइनस भी आने वाला है, माइनस का ई की पावर cos x, ये इसका क्या हो गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, 2 बाहर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 1 to 3। एक कंडीशन उधर ये आ जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे लिमिट पॉइंट डालेंगे, ई की पावर cos 2 एंड ई की पावर cos -2, cos -थीटा cos थीटा ही होता है ना, तो ये इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 2 यहाँ पे 3 -2 यानी 1, तो -2 ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक, तो आंसर इसका आने वाला है 2। अब अगर बात यही वाला क्वेश्चन दे दिया अदरवाइज 0, तो यहाँ पे क्या होगा फंक्शन, अदरवाइज वाला 0, इधर 0, तो आंसर आएगा 0। तो बहुत जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन वही है, पता लगा कि अरे 2 पे ध्यान नहीं दिया, 0 है और आंसर 2 मार रहा है, तो 2 तब आएगा जब यहाँ पे 2 होगा। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 होगा तो आंसर 3 आ जाएगा, 4 होगा तो 4 हो जाएगा, ए होगा तो ए हो जाएगा। तो इस पे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, हो सका किसी ने रटा हो और रटने में थोड़ा सा फॉल्ट कर दे, है ना, ध्यान ही ना दें। क्योंकि दूसरा जो फंक्शन है, क्योंकि पहले वाले का आंसर तो क्या रहा, 0 आ रहा, और अदरवाइज पे ध्यान ही नहीं दिया और क्वेश्चन को ले बैठे कहाँ, गलत मोड में। गलत मोड का मतलब है उसको हम ऐसा आंसर मतलब करे, आता भी था, करते तो सॉल्व हो जाता, और बिना किए, है ना, जल्दबाजी में कहाँ कर दिया हमने, आंसर 0 की ओर ले गए, तो आंसर हमने गलत दे दिया, तो वो बहुत गलत पॉइंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, लेट एफ वी ए फंक्शन, वी ए पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, मैं मान रहा हूँ एफ वी जे पॉजिटिव फंक्शन। लेट एक फंक्शन दिया है I1 1 - k to k x एफ ऑफ एक्स 1 - का x dx।
ठीक है। एंड दूसरा फंक्शन है i2 इक्वल टू -1 माइनस के टू के एंड एफ ऑफ एक्स 1 माइनस का एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है, आया हुआ क्वेश्चन है आया, ठीक है, पीजीडी का आया हुआ क्वेश्चन है वेयर 2k माइनस 1 इज ग्रेटर देन टू 0। ऑप्शन है पहला 2 है, दूसरा है बी का 2k एंड सी ऑप्शन है 1/2 एंड डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इनमें से हमको वैल्यू निकालना, वैल्यू इसका 1/2 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पुट x इक्वल टू 1 माइनस का टी, दैन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी टी एंड x इक्वल टू 1 माइनस के था। लिमिट कन्वर्टिंग कर रहा हूँ, तो लिमिट कन्वर्टिंग करने के लिए t का वैल्यू आ जाएगा, x की जगह 1 माइनस के रखेंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा कितना k 16 होने के बाद। दूसरा x इक्वल टू जब k रखेंगे तो x की जगह k रखा जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो t इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस के। तो मैंने लिमिट कन्वर्ट किया और कुछ नहीं, तो i1 इक्वल टू हो जाएगा 1 to 1 माइनस का k एंड 1 माइनस का t एंड फंक्शन ऑफ t एंड 1 माइनस का t एंड माइनस का dt। इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकल लेंगे, माइनस साइन सिंबल को बाहर ले जाएंगे। तो i1 इक्वल टू माइनस सिंबल बाहर और कहीं ना कहीं लिमिट पॉइंट्स हमारा चल रहा था k टू 1 माइनस का k, ठीक है, और 1 माइनस का t एंड फंक्शन ऑफ t एंड 1 माइनस का t एंड dt। तो इसको अगर कन्वर्टिंग करते हैं लिमिट तो ये हो जाएगा 1 माइनस के टू के माइनस से प्लस हो जाएगा और x में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो क्या करते हैं, t में ही कन्वर्ट कर देता हूँ और चलो t में ही रहने दे, फंक्शन ऑफ t एंड 1 माइनस का t और dt। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये i1 चल रहा था और i2 हमारा जो है i2 क्या है, i2 ये रखा है, ठीक है ना। उसमें कोई और अदर से फंक्शन है, इसको मैं x में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में फंक्शन ऑफ t इक्वल फंक्शन ऑफ x। तो लिमिट पॉइंट वही रहता है, लिमिट वहाँ पे चेंज नहीं होता है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का x एंड फंक्शन ऑफ x एंड 1 माइनस का x, ये एक ही जगह है। ओके, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हूँ, नहीं 1 और इसको इक्वेशन 2 मान ले और एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं, i1 प्लस का i1 प्लस i2 इक्वल टू लिमिट पॉइंट वही रहेगा, यहाँ पे x है और वहाँ पे 1 है, हाँ फंक्शन 1 होगा, यहाँ पे 1 माइनस x है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ही कट होगा, है ना। तो इसमें x आया, उसमें x एफ ऑफ x है, i2 में भी x 1 माइनस x है, उसमें x किस में है, फिर x तो किसी में नहीं आया। 1 माइनस x है, उसमें x है, कटेगा तो x आएगा, x आना नहीं चाहिए, यानी x कटना चाहिए कहीं ना कहीं को, और x कटना चाहिए। तो यार कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे x चल रहा है, अच्छा समीकरण नंबर 1 में चल रहा है। ओके, इससे निवारित बनेगा i2 बनाना पड़ेगा, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और ये समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को i1 को ही सोल्व किया और दूसरा फॉर्मेट हमारा ये बन गया। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और सब बन जाएगा i2। ओके, अब सही है, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो क्वेश्चन होगा नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के यहाँ पे x फंक्शन तो वही है, x था और इसमें 1 माइनस x प्लस का 1 माइनस x एंड फंक्शन में x एंड 1 माइनस x एंड dx। x कैंसिल हो गया तो i1 प्लस i2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का x और 1 k एंड फंक्शंस ऑफ x एंड 1 माइनस का x एंड dx। तो यहाँ पे जो टर्म्स बनेगा वो क्या बनेगा, ये i2 बन जाएगा ना। जब हमने ये i2 था ही नहीं, ये i1 ही था,
I1 और I1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक और दिमाग में यहाँ रहा कि उसको I जोड़ें या I2 जोड़ें, ठीक है। ये 2I1 हो गया हमारा और ये हो गया हमारा I2, ठीक है। 2I1 बराबर I2। तो करना क्या है, I1 बटे I2 हमें लेना है, ठीक है। तो रेशो है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है PGT TGT के लिए आजकल के टाइम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्यूशन करना होता है। हाँ, तो I1 बटे I2 इक्वल टू, आजकल तो ये है कि क्वेश्चन मिल जाए, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन मिल जाए 1/2, क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो रिपीट होते थे उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले उतना ही ज़्यादा अच्छा है। एक और क्वेश्चन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, बाकी 2 से 3 वीडियोस हो रहा है कि ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन तो लग रहा है टॉपिक, पर टॉपिक में जान भी तो है, क्वेश्चन भी 4 से 5 बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e² एंड यहाँ पे है log x बाई x का मॉड dx, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है। और यहाँ पे जो e लाई करता है 2 से 3 के बीच, आपको मालूम ही होगा, तो 1/e लाई करेगा 1/e 1/3 एंड 1/3 इज लेस देन टू 1/2, इस तरह से कंडीशन इसमें लाई करेगा। तो हम इसको फंक्शन को तोड़ेंगे 1/e² एंड मोड ऑफ log x बाई x का मोड प्लस एक लिमिट लेंगे 1 to e² एंड log x बाई x का मोड, ठीक है। अब 2 अलग अलग हमारे फंक्शन बन गए, एक 1/e² में बन चुका है। अब हम क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन अगर लेते हैं, ठीक है, 1 to e² और log x बाई x, यहाँ पे अगर log x को t मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा e², ये फंक्शन है log x बाई x, यहाँ पे dx लिखना भूल गए। और अगला पॉइंट है 1 to e² log x बाई x, इसमें भी लिमिट कन्वर्टिंग कर देते हैं, 2 अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे, दोनों को सॉल्विंग कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टफ अब नहीं बचा है ना। log x बाई x एंड dx, log x को दोनों में t मानेंगे, इसमें लिमिट अलग चेंज करेंगे, उसमें लिमिट अलग चेंज करेंगे, और दोनों को सोल्व कर आके क्या करना है, इसका आंसर फाइनली आंसर बना देना है, ठीक है। हो जाएगा, log x को t मानेंगे 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, इसमें लिमिट अलग चेंज हो जाएगा, उसमें अलग, तो 2 पोर्सन इसके बन जाएंगे, ठीक। चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। और log x को माना है t, ठीक, एंड 1/x dx इक्वल टू dt, ये dt हो गया, हाँ, dt दोनों में ही। पहले वाले में लिमिट करेंगे 1/e, अपर लिमिट डालेंगे log 1/e यानी e की पावर -1 log e1 -1, तो -1 हो जाएगा, और log e², log e का मान 0 होता है, 2 बाहर आएगा, log e1 हो जाएगा। तो और दूसरे में जो लिमिट बनेगा, हाँ भाई, एक कंडीशन और इसमें रखनी है, तो इसकी जो लिमिट, मतलब फंक्शन को देख के चलना है। 1/e से लेकर 1/e से 1 के बीच में फंक्शन या निगेटिव फंक्शन होगा, यहाँ पे रहेगा माइनस, ठीक है। 1/e से लेकर e², तो ये माइनस फंक्शन आएगा, और 1 से ऊपर में पॉजिटिव फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाएगा। जब तक इस सिंबल को मोड का यूज़ नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला, तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि 1/e से आगे की ओर फंक्शन 1/e तक से आगे की ओर पॉजिटिव है, यानी 1/e तक निगेटिव है, तो 1/e से लाएंगे हम 1 तक, 1/e से 1 तक निगेटिव फंक्शन, 1 से आगे की ओर पॉजिटिव फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा माइनस आ गया है, और इसकी लिमिट अगर कन्वर्टिंग करके चलते हैं तो सॉल्व कर लेंगे, -1 to 0 बन जाएगा, और dx की माइनस का t dt है ना, t dt, और दूसरा वाला जो पोर्शन है उसमें लिमिट बनेगा 0 to 2, ठीक है, 0 to 2 एंड t dt, दोनों को सॉल्विंग कर लेंगे, लिमिट डाल दिया जाएगा, सॉल्व करने के बाद माइनस t का t² 2 एंड -1 to 0 प्लस का t² 2, कितना होगा 0 to 2, ठीक है। इसको सॉल्विंग कर लेता हूँ मैं, मैंने बाई 2 को ले लिया है, 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 1/2, 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया -1/2, 0 -1
0 माइनस का 1 प्लस का 1/2 यानी कि 4, ठीक है। और सोल्व करते हैं यानी कि 1/2 प्लस का 2 यानी 5/2, ठीक। इसका 5/2 आंसर आना तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन।